अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं आपको अमेज़न होलसेल एफबीए बिज़नेस मॉडल के बारे में बताऊँगी। मैं अपने इस सारे कोर्स के अंदर, इस चैनल के अंदर जो है वो डिफरेंट बिज़नेस मॉडल्स जो है वो अमेज़न के डिस्कस करूँगी आपके साथ और इनको किस तरह किया जाता है अमेज़न के ऊपर, किस तरह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप किस तरह लोगों को सर्विसेज़ दे के एक हैंडसम अमाउंट जो है वो आप बिज़नेस मॉडल कोई भी अमेज़न का होगा, 3 बिज़नेस मॉडल होते हैं। आपका फर्स्ट नंबर पे होता है प्राइवेट लेबल बिज़नेस मॉडल, ठीक है? नंबर सेकंड पे होता है अमेज़न होलसेल एफबीए बिज़नेस मॉडल और नंबर थर्ड पे होता है आपका ड्रॉप शिपिंग। तीनों बिज़नेस मॉडल में से आप किसी की तरफ भी जा सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग जो होता है वो रिस्की होता है। ये अमेज़न की तरफ से नहीं है, आप ये समझ लें, ये खुद से एक रास्ता निकाला हुआ है। मैं बाद में बताऊँगी इसके बारे में। मैं मेन जो है वो 2 ही बिज़नेस मॉडल प्रेफ़र करती हूँ, चाहे आप प्राइवेट लेबल कर लें, चाहे आप अमेज़न होलसेल एफबीए कर लें। ठीक है? इन बिज़नेस मॉडल्स के थ्रू आप अमेज़न से एक अच्छी हैंडसम अमाउंट जो है वो अर्न कर सकते हैं। हम फर्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे अमेज़न होलसेल एफबीए बिज़नेस मॉडल। प्राइवेट लेबल मैं बाद में अपने कोर्स में डिस्कस करूँगी। डेली के बेस पे मैं आपको 10 टू 15 मिनट की एक वीडियो जो है वो अपने चैनल के ऊपर जो है वो लाज़मी अपडेट किया करूँगी। 2 या 3 वीडियोज़ भी मैं अपलोड कर दिया करूँगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और डेली आप इन वीडियोज़ को देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत एक अच्छी अमाउंट जो है वो अर्न कर सकेंगे जब आपकी इसके ऊपर ग्रिप आ जाएगी। टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर आप एक दफ़ा मेहनत कर लें तो आप इज़िली पाकिस्तान में बैठे हुए भी 1000 से $2000 जो है वो इज़िली अर्न कर सकते हैं अपनी सर्विसेज़ दे के भी। टाइम लगाएँ और इंशाल्लाह ताला जो है वो आप एक बहुत अच्छा बेनिफिट एन्जॉय करेंगे। तो जो मेरी फर्स्ट जो वीडियो है वो अमेज़न होलसेल एफपीए बिज़नेस मॉडल से रिलेटेड है। ये क्या होता है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनिशन में। द होलसेल बिज़नेस मॉडल इज़ इन डिमांड। ये जो बिज़नेस मॉडल है, होलसेल बिज़नेस मॉडल, ये सबसे डिमांड में है, जो मेरा भी पर्सनली बहुत फेवरेट बिज़नेस मॉडल है। वन ऑफ द बेस्ट बिज़नेस मॉडल आफ्टर पीएल कहा जाता है, पीएल के बाद ये सबसे बेस्ट बिज़नेस मॉडल है, लेकिन मुझे पीएल से भी ज़्यादा, पीएल बोलते हैं प्राइवेट लेबल को, उससे भी ज़्यादा अच्छा जो है वो होलसेल एफबीए बिज़नेस मॉडल लगता है। क्यों ये बिजनेस मॉडल अच्छा है? बिकॉज दिस बिजनेस मॉडल इज क्विकेस्ट एंड सेफेस्ट बिजनेस मॉडल इन अमेजोन। ये सबसे जल्दी होने वाला सबसे सेफ बिजनेस मॉडल है अमेजोन के ऊपर एंड इज परफेक्ट मॉडल टू डिव इनटू इवन यू आर न्यूबी इन द वर्ल्ड ऑफ ई कॉमर्स। ये जितने भी लोग न्यू आते हैं, जो अमेजोन के ऊपर आते हैं, जो रिस्क टेकर नहीं होते, रिस्क लवर नहीं होते, वो चाहते हैं हमें इतना लॉस ना हो, हमें लॉस हो ही ना, ठीक है, तो वो अमेजोन होलसेल एफबी बिजनेस की मॉडल की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल होते हैं इसमें 50-50% चांसेस होते हैं, इधर आप उसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा या फिर आपको लॉस हो जाएगा, चाहे आप सक्सेसफुल हो जाएंगे चाहे आप अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन इस बिजनेस मॉडल में आपको ऐसा कोई भी रिस्क नहीं होता, कोई भी ऐसा डर नहीं होता। ये सेफ बिजनेस मॉडल है। अब ये बिजनेस मॉडल होता क्या है, किस तरह इसके ऊपर हम काम करते हैं। इन होलसेल बिजनेस मॉडल वी सेल समवन एल्स ब्रांड। हम इसके अंदर जो है वो कोई और ब्रांड जो है विच इज ऑलरेडी स्टैब्लिश रैंक्ड एंड हैज इनफ सेल ऑन अमेजोन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी ऐसा ब्रांड जो पहले से स्टैब्लिश रैंक्ड है, लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस है, हम उसकी प्रोडक्ट्स को ही अमेजोन के ऊपर सेल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉरियल है, डव है, आपका निविया है, ये बहुत ही स्टैब्लिश ब्रांड है, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस है। आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आपको डव की प्रोडक्ट बाय करें, आपको बताना नहीं पड़ेगा कि लॉरियल की प्रोडक्ट बाय करें, लोगों को इसके बारे में पता है। तो हम होलसेल बिजनेस मॉडल में क्या करते हैं, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश रैंक ब्रांड है, हम उन्हीं की प्रोडक्ट्स को अमेजोन के ऊपर क्या करते हैं, सेल करते हैं। वंस वी हैव द ऑथराइजेशन टू सेल वी डू मी टू ऑन एग्जिस्टिंग लिस्टिंग्स ऑफ अ ब्रांड एंड एंजॉय आवर पीस ऑफ केक। हम इसमें क्या करते हैं, एक दफा जब हमें परमिशन मिल जाती है, हम ऐसे ही बैठ जाते हैं कि जी आप भी, हमने सोचा हम अमेजोन के ऊपर जो है वो डव प्रोडक्ट सेल करने लग जाए। नो, जब तक आपको डव से ऑथराइजेशन लेटर नहीं मिलेगा, परमिशन नहीं मिलेगी ब्रांड से, आप उसकी प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकते। आप ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं, परमिशन लेते हैं कि हम आपकी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, ब्रांड आपको परमिशन दे देगा तो आप उसकी प्रोडक्ट को सेल करने लग जाएंगे। तो होलसेल बिजनेस मॉडल क्या होता है आपका, सिंपल वर्ड्स के अंदर, इसमें हम क्या करते हैं, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश ब्रांड है उनसे परमिशन लेके उन्हीं के प्रोडक्ट्स को अमेजोन के ऊपर सेल करते हैं। अब ये बिजनेस मॉडल हम क्यों करते हैं, फर्स्ट इसका जो एडवांटेज है वो ये होता है, नो नीड टू क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग। आपको इसके अंदर न्यू लिस्टिंग क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। अब ये वर्ड आया कि लिस्टिंग क्या होती है, चले मैं आपको ये पहले बता दूं लिस्टिंग क्या होती है। लिस्टिंग बोलते हैं प्रोडक्ट के पेज को। अब अमेजोन का पेज खोलें कोई भी, अमेज़न डिफरेंट मार्केट्स के अंदर है, यूके के अंदर है, यूएसए के अंदर है,
ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, यूएई के अंदर है, कनाडा, जर्मनी, डिफरेंट इसकी मार्केट प्लेसेस है, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो है अमेजोन के ऊपर काम हो रहा, बाइंग सेलिंग हो रही है। पाकिस्तान के अंदर अमेजोन मार्केट मौजूद नहीं है, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ amazon.com। अगर मैं मेंशन करती हूँ तो ये यूएसए की मार्केट ओपन होगी, डॉट यूके मेंशन करूंगी तो वो आपकी यूके की होगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूयॉर्क, ठीक है, ये ऑलरेडी एड्रेस मेरे यहाँ पे मेंशन है। आप लोग अगर अपने लैपटॉप से ओपन करेंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, आपने खुद यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस जो है वो मेंशन करना है। कोई भी न्यूयॉर्क आप यूएसए की स्टेट का मेंशन कर लें, आप गूगल से गूगल भी कर सकते हैं पोस्टल कोड। तो यहाँ पे यूके मैंने न्यूयॉर्क का जो है पोस्टल कोड मेंशन किया हुआ है 10001, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिवर टू न्यूयॉर्क आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट सर्च करूं, डव बॉडी वॉश, तो ये जितने भी आपको शो हो रहे हैं पेजेस, ये सब लिस्टिंग्स हैं। ये सब प्रोडक्ट्स की क्या है, लिस्टिंग्स हैं। ये भी लिस्टिंग है, ये भी लिस्टिंग है, ये भी लिस्टिंग है। तो इसका फायदा क्या होता है, अगर मैं इस पर के ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये लिस्टिंग है, इसको प्रोडक्ट पेज बोले लिस्टिंग बोले एक ही चीज है। ये यहाँ पे इमेजेस मेंशन है, यहाँ ये टाइटल इसको कहा जाता है, ये इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये इसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। इस कंप्लीट इसको प्रोडक्ट पेज बोला जाता है, ठीक है। होलसेल बिजनेस मॉडल के अंदर आपको ये प्रोडक्ट पेज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जो आपको सामने नजर आ रहा है ये आपने क्रिएट नहीं करना, ये ब्रांड ने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो इसका एडवांटेज ये होता है, इसके ऊपर भी अच्छे खासे जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है। आप कंटेंट राइटर होते हैं, उनसे ये पेज जो है वो बनवाते हैं, ये ब्रांड ने बनवाया होता है, ठीक है। तो ये हेडिक नहीं होता कि आपने होलसेल बिजनेस मॉडल में इसको इमेजेस लगानी है, ये आपने टाइटल लिखना है, इसके बुलेट पॉइंट लिखने हैं, ये ऑलरेडी ब्रांड ने काम किया होता है। तो इसका एडवांटेज ये होता है, नो नीड टू क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग, आपको लिस्टिंग क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। रिक्वायर्स लो इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू पीएल, पीएल बोलते हैं प्राइवेट लेबल को, जिसमें हम अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो है वो होलसेल के अंदर आप ऑलरेडी जो ब्रांड है उनसे परमिशन लेके उनकी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, और प्राइवेट लेबल में आप अपना ब्रांड बनाते हैं। तो ऑब्वियसली जब अपना ब्रांड बनाना है उसके लिए तो बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी आपको, लेकिन आप जब किसी की प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे उसके लिए इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, तो इसमें कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। इस बेनिफिशियल एज इट इज द क्योंकि स्टार्टअप 2 to 3 months, ये 2 से 3 महीनों के अंदर इजीली जो है वो स्टार्ट हो जाता है ग्रेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। बेनिफिट्स फ्रॉम बिग ब्रांड नेम, आपको एक बड़ा ब्रांड है, आप देखें अगर आप अपनी एक ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है, मेरे ब्रांड का नाम है एबीसी, लोगों को एबीसी को जानने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ऑलरेडी अगर लॉरियल ब्रांड है लोगों को तो उसके बारे में बहुत पता है। तो आप बड़े बड़े ब्रांड्स का जो नाम है उससे एडवांटेज ले सकते हैं। हैव एम्पल चांसेस ऑफ गेटिंग अप टू 90% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें होता है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसमें चांसेस होते हैं, अगर आप 100% इन्वेस्टमेंट करते हैं, 100 रुपया लगाते हैं आप, ठीक है, तो आपको 110 रुपए तो लास्ट में मिलने, 10 रुपए आपका प्रॉफिट है, आपको वो लास्ट में मिलेगा कम से कम, ठीक है। आपको 20-30 रुपए भी मिल जाते हैं, ठीक है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं लेकिन लास्ट में मिलते हैं। 10%, 15%, 20%, 25%, 30% तक आप इजीली इसमें बेनिफिट हासिल कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा अगर 100 रुपीज भी लगाए हैं, लॉस होता भी है तो आपको 90 रुपीज तो मिलेंगे, 10% लॉस होगा, इससे ज्यादा लॉस नहीं होता। देयर इज नो नीड टू स्पेंड द मनी ऑन एड्स, पीपीसी एंड गिव अवेज। एड्स पीपीसी क्या होता है, पीपीसी बोलते हैं पे पर क्लिक को हम बोलते हैं, ये प्राइवेट लेवल के अंदर हम सीखेंगे, ये एक सेपरेट चीज है। गिव अवेज, ठीक है, सैंपल्स को बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, डव ब्रांड ने खुद ही अपनी इतनी एडवर्टाइजमेंट की हुई है, आपको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ब्रांड अपनी एडवर्टाइजमेंट खुद करता है। हमने ब्रांड से परमिशन लेके जस्ट उनकी प्रोडक्ट्स को सेल करना है, उनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट होती है, वो किससे एक्सपेंस बियर करना होता है, वो आपके ब्रांड ने एक्सपेंस बियर करना होता है। नेक्स्ट ये इसको सेफेस्ट बिजनेस मॉडल क्यों कहा जाता है, इन दिस बिजनेस मॉडल we buy directly from established brand or distributors, so we have authorization to sell their product, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम ब्रांड से परमिशन लेते हैं या उसके डिस्ट्रीब्यूटर से। कुछ ब्रांड्स परमिशन नहीं देते, वो कहते हैं हमसे कांटेक्ट ना करें, जो बड़े लेवल के हो जाते हैं, उन्होंने आगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर रखे होते हैं, वो क्या कहते हैं कि आप हमसे बाय करने की बजाय हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से ले लें। हम ब्रांड से प्रोडक्ट बाय करते हैं या फिर उसके डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट्स को जो है वो बाय करते हैं।
नेक्स्ट जो है, दिस नो नीड टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आपको ये पता होना चाहिए इस फ्रेज के बारे में। अगर आप एक ही बास्केट के अंदर अपने सारे एग्स रख देंगे, फॉर एग्जाम्पल वो बास्केट टूट जाती है, तो सारे जो है वो आपके एग्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। इसमें यही होता है कि अगर आप एक ही प्रोडक्ट के ऊपर, हम होलसेल में ये नहीं करते कि सिर्फ एक ब्रांड से परमिशन लेके प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल करते हैं। हम डिफरेंट ब्रांड से परमिशन लेते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करते हैं। कुछ हम जो है वो $500 की ले लेते हैं, कुछ हम $1000 की ले लेते हैं। हम अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवर्सिफिकेशन की तरफ ले जाते हैं, डिवर्सिफाई कर देते हैं। ये एक टर्म बोली जाती है फाइनेंस के अंदर, हमेशा इन्वेस्टमेंट को जो है वो डिवर्सिफाई करें। क्यों करें? क्योंकि अगर आपने अमाउंट को एक ही जगह पे इन्वेस्ट कर दिया है, लॉस होता तो सारी की सारी अमाउंट गई। अगर आप उस अमाउंट को डिफरेंट जगहों पे जो है वो इन्वेस्ट कर देंगे, उसको डिवर्सिफाई कर देंगे, अगर एक तरफ से लॉस भी होता है तो दूसरी तरफ से आपको बेनिफिट होता है। तो ये फायदा होता है कि आप इसमें क्या करते हैं, हम डिफरेंट ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं और अमेजोन के ऊपर सेल करते हैं। अब इसके बाद जो है वो डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं करूंगी। इसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी इस बिजनेस मॉडल की, हर मार्केट के अंदर, यूएसए मार्केट के अंदर, यूके मार्केट के अंदर, ऑस्ट्रेलियन मार्केट के अंदर, जर्मनी, कनाडा, हर मार्केट के अंदर इसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हम मोस्टली दो मार्केट के अंदर ये करते हैं। सबसे बड़ी मार्केट यूएसए की मार्केट होती है, उसके बाद हमारी यूके की मार्केट है। हम इन दोनों मार्केट्स के अंदर जो है वो होलसेल बिजनेस मॉडल करते हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट जो है वो वीडियो के मैं इंशाल्लाह बताऊंगी। यहाँ तक जो है वो आपने इसको जो है वो 2-3 दफा मेरी वीडियो को देखना है, ताकि आपको जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और इंशाल्लाह ताला जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो लाजमी जो है वो अपलोड करूंगी।